टाइप का है। इसमें हम काटन बताए थे आपको, इसके पूरी संरचना बताई थी, कैसे संगठन होता है इसका और इसके भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं, रासायनिक विशेषताएं क्या होती हैं। अब हमारा जो पार्ट है वो है वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन। इसमें सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया, यानी कॉटन के वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया। तो इसमें सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ कॉर्ड्स। देखो इंग्लिश में ही लिख रही हूँ क्योंकि जो ये प्रोसेस पूछी जाती है ये नेट के एग्जाम में, ये टोटल इंग्लिश में ही वर्ड होते हैं, वो भले ही इसको हिंदी में लिख दें कि कलेक्शन ऑफ कॉर्ड्स। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो कलेक्शन ऑफ कॉर्ड्स, कोवे एकत्र करना। फिर यानी जो फूल ऐसे बनते हैं इसके ऐसे करके, तो इसमें ऐसे कोवे होते हैं, उनको फूल की तरह उनको एकत्र करके उनसे रेसे और बीज को अलग किया जाता है। पहले उनको कोवे एकत्र करते हैं, फिर दूसरे स्टेप में कलेक्शन ऑफ कॉर्ड्स, दूसरे स्टेप में होता है गिनिंग, यानी रेसे ओटना। ओटने का मतलब होता है बीज को रेसों से अलग करना, गिनिंग। तीसरा है गिनिंग में हाथ से भी रेशे अलग करते हैं बीजों को, और मशीन से भी। हाथ ओटनी आती है और मशीन ओटनी आती है, जिससे वो हम रेशों को बीजों से अलग करते हैं। फिर है बेलिंग, इसकी गांठों को बांधते हैं। फिर गांठ बांधने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ नंबर ओपनिंग द बेल्स, the bales and blending, opening the bales and blending। फिर देखिए कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, हमने कोवे एकत्र कर लिए, फिर गिनिंग, हमने उसको एकत्र करने के बाद ओटना यानी बीज और रेशों को अलग किया। फिर बेलिंग, उसकी गांठों को बांधा, यानी कि रेशों को एक गांठ के रूप में बांध के, और फिर उसके बाद ओपनिंग द बेल्स, ये गांठों को खोला, फिर उनको मिलाया कि जो रेसे हैं वो कहीं इकट्ठे, मतलब एक सारे रेसे जो है, जो बेल्स है यानी जो गांठ है उसमें सारे रेसे एक समान हो जाए, कहीं इधर उधर ना रहे कि ये इधर हो गए रेसे में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कार्डिंग। कार्डिंग में रेशों की धुनाई की जाती है ताकि वो एक समान रूप में आ सके। पांचवा है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मतलब समानांतर करना, कि छोटे रेसे अलग हो जाएं, बड़े रेसे अलग हो जाएं। जो लंबे रेसे होंगे उनसे अच्छा, मतलब एक समान वस्त्र बनेगा। जो छोटे रेसे होंगे उनको अलग करके उनसे हम अलग प्रकार का वस्त्र बना सकते हैं। कार्डिंग हो गया, कॉम्बिंग हो गया, फिर स्लाइसिंग, हम इनकी पूनियाँ बनाते हैं। फिर उसके बाद कटाई करते हैं, स्पिनिंग। नेक्स्ट है लाइन वीविंग एंड फिनिशिंग। फिनिशिंग के बाद डाइंग भी लिख सकते हैं कि उसको कलर करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, कोए एकत्र करना, हिंदी में इसको कहते हैं कोए एकत्र करना। दूसरा है गिनिंग। गिनिंग मतलब ओटना। ओटना का मतलब है बीजों को रेशे से अलग करना। ये प्रक्रिया हम हाथ ओटनी से भी कर सकते हैं, मशीन ओटनी से भी करते सकते हैं। तीसरा है बेलिंग। बेलिंग मतलब गांठों को बांधना, और प्रत्येक गांठ का वजन जो होता है वो लगभग 500 पाउंड के करीब होता है।
5 से चौथा पॉइंट है ओपनिंग द बेल्स। जब हम मीलों में ये गांठ बांध के भेज देते हैं तो ओपनिंग वहाँ बेल्स को, गांठों को खोला जाता है और सभी रेसों को आपस में मिलाया जाता है ताकि उनमें एक रूपता आ सके। फिर 5वां है कार्डिंग। कार्डिंग मतलब धुनाई करना ताकि रेसे एक समान एक रूपता आ जाए। कॉम्बिंग जो छोटे रेसे होते हैं और जो लंबे रेसे होते हैं वो अलग हो जाएं ताकि हमें जो अच्छे वस्त्र बनाने हैं वो लंबे रेसे हमें, उसमें फिर छोटे रेसे अगर होंगे तो ढंग से वस्त्र, सही से वस्त्र नहीं बन पाएगा। इसलिए कॉम्बिंग की प्रक्रिया हमेशा महंगे वस्त्रों में की जाती है। स्लाइडिंग पूनियाँ बनाना, फिर उसके बाद स्पिनिंग कटाई करना, फिर उसके बाद वीविंग बुनाई करना, फिर फिनिशिंग एंड डाइंग मतलब फिनिशिंग करना, जो भी जैसे काटन में मर्सराइजिंग करना, चमक मर्सराइजिंग से आती है, और उसके बाद उसकी ब्लीचिंग करना, फिर उसके बाद डाइंग करना, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।